नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक यंग टेक्नीशियन था जो एक थोड़े से एक्सपीरियंस टेक्नीशियन के अंडर काम किया करता था, जो काफ़ी अच्छा था अपने काम में और उसके अंडर काम सीख भी रहा था, उसके साथ साथ काम कर भी रहा था। फैक्ट्री थी जिसमें ये दोनों एम्प्लॉयड थे। लेकिन ये जो टेक्नीशियन उसको सिखाता था, उसको साथ साथ एक चीज़ और सिखाता था कि काम पे फोकस ज़्यादा दो और बातें कम करो। फोकस ऑन योर वर्क, टॉक लेस। और ये कई साल सिलसिला चलता रहा। ये यंगर टेक्नीशियन इस एक्सपीरियंस टेक्नीशियन से बहुत कुछ सीखा। और एक दिन जो ये मेंटर था उसका, जो ये टेक्नीशियन था, वो रिटायर हो गया और अब उसके रिटायर होने पे उसकी जगह पे इस यंग टेक्नीशियन को जगह दे दी गई, क्योंकि वो सब काम जानता था जो वो टेक्नीशियन किया करता था। एक साल सवा साल गुजर गया। एक दिन ये यंग टेक्नीशियन अपने उस मेंटर को, जो रिटायर हो चुका था, उससे मिलने के लिए गया। तो उसने देखा कि ये बहुत दुखी नज़र आ रहा है। इससे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? तो उसने कहा कि आपने मुझे सिखाया था अपने काम पे फोकस करो, किसी से बात मत करो। मैं तो वैसे ही करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको प्रमोशन मिली है, लेकिन मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिली। ऐसी क्या बात है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, जबकि मैं काम इतना अच्छा करता हूँ? तो जो उसका मेंटर था, जो टेक्नीशियन जो उसने सीखा था, वो काफ़ी देर सोचता रहा और सोचने के बाद उसको बोला, एक काम करो, कल के दिन तुम छुट्टी ले लो। आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। इस बंदे ने सोचा, हाँ, कई टाइप से मैंने छुट्टी भी नहीं ली है, आप सही कह रहे हो, आई थिंक आई नीड अ ब्रेक। और उसने नेक्स्ट डे छुट्टी ले ली। तीसरे दिन जब वो ऑफिस में पहुंचा तो उसके मैनेजर ने उसको बुलाया और उससे कहा कि कल तुम नहीं आए तो हम बड़े परेशान थे। जो लोग तुम्हारे अंडर काम करते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था चीज़ें कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। तुम्हारे छुट्टी जाने से हमें बड़ी परेशानी हुई। और क्योंकि वो मैनेजर ने उसकी वैल्यू रियलाइज़ कर ली थी, तो मैनेजर ने उसको बोला कि आज से मैं तुम्हें एक सीनियर टेक्नीशियन की भी पोजीशन देता हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइज़ किया कि तुम्हारे को बहुत कुछ आता है। अब ये तो बहुत खुश हो गया, मन ही मन सोचने लगा कि क्या ट्रिक बताई मेरे मेंटर ने, मन की बात भी पूरी हो गई और उसकी पोजीशन भी अच्छी हो गई। 2 4 5 महीने के बाद उसने सोचा मन में कि थोड़ा सा और मेरे को प्रमोशन या और थोड़े से पैसे मिलने चाहिए। उसने फिर छुट्टी ले ली, फिर छुट्टी ली, फिर वापस आया, उसकी बात मान ली गई। ऐसा 3 4 बार हुआ। उसने 3 4 बार छुट्टी ली, 3 4 बार उसकी बात मान ली गई। और उसके बाद अगली बार जब उसने छुट्टी ली और वापस आया तो पता लगा कि फैक्ट्री के गार्ड ने उसको बोला है कि तुम्हारा अंदर जाना मना है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत हैरान हुआ सुन के, ये कैसे हो गया? और वो सीधा अपने मेंटर के पास गया और अपने मेंटर को जाके बोला कि आपने जैसे कहा था मैंने तो वैसे ही किया, पर मेरी नौकरी क्यों चली गई? तो उसके मेंटर ने कहा कि उस दिन जब मैं तुम्हें बात समझा रहा था, तुम इतने ईगर हो गए कि तुमने आधी बात सुनी, लेकिन तुमने पूरी बात नहीं सुनी, और जो आधी बात सुनी उसी को तुमने अप्लाई किया। तो इसने पूछा कि बाकी की बात आपने क्या कही थी, मुझे तो ध्यान में ही नहीं आ रहा। तो इस मेंटर ने कहा कि बाकी की बात मैंने तुमसे ये कही थी कि घर में अगर कोई बल्ब हमेशा जलता रहता है तो हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब वो बुझ जाता है या फ्यूज हो जाता है तब हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है और हम उसे रिप्लेस करते हैं, नया लाते हैं। लेकिन अगर बार बार वो बल्ब फ्यूज होता रहेगा तो हम एक रिलायबल चीज़ लेके आएंगे जो हमें बार बार तकलीफ ना दे। बात वही हुई तुम्हारे साथ। तुमने बार बार वही चीज़ करी तो तुम्हारी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया गया, जो कि अब तक शायद इतना सीख चुका था जितना तुम जानते हो। तो ज़िंदगी में कभी भी किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। हमें भी रियलाइज़ करना चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगी में कितने ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। आज वो सामने हैं तो हम उनकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन कल जब वो नहीं होते तब हम उनकी वैल्यू समझते हैं। इसीलिए डोंट टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड, एंड सेकेंडली डोंट लेट एनीबडी एल्स लेट यू टेक फॉर ग्रांटेड। कीप डूइंग योर वर्क। आज नहीं तो कल आपको आपके काम का फल ज़रूर मिलेगा।